चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा बेटा। ना बेटा ना। भगवान तेरी कैसी लीला है, आज मेरे कोख से ना 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 बेटा ना, क्या भूख लगेगी? अरे ना 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 ना, लेकिन मुझे मेरी स्वामी जी की बात याद आई। मेरे स्वामी जी ने राज दरबार में एक ये हीरे का माला दिया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि प्रिय, जब तुम्हारी कोख से कोई संतान जन्म ले तो इस हीरे के माले को अपने बच्चे के गले में पिन्हा देना और बच्चे का नाम हीरा रखना। आज मैं अपने बच्चे को ये हीरे का माला पिन्हा रही हूँ और अपने मुन्ने का नाम हीरा रखती हूँ। कितनी खुशी की बात है, कितनी खुशी की बात है। जब किसी के घर बच्चा जन्म लेता है तो कितनी खुशियां मनाई जाती हैं। मालिक साहब, अरे जुग जुग जिया तू ललनवा, अरे भवनवा के भाग जागे हो, पुरनिया लाल हुई है फुलवा के दीपक, भगवान महारानी जी के जो बच्चा हुआ इस कड़ाके की ठंडी में, तो बच्चों को ओढ़ाने के लिए साल दिए हैं। लोगों को सहारा ही है। हाँ भाई, अभी सहारा ही है। इसलिए इस बियावान में हमें सहारा देने वाला कौन है? मेरे बच्चे की मदद करने वाला कौन है? तो हम नहीं जैसे बाबूजी के, अखिया तो मम्मी जैसे, अखिया तो मम्मी जैसे हो, यही हो रूपा है चंदवा सूरज
राजमाता, वाह प्रभु वाह, कैसी किलकारी मिली प्रभु, इतना खुशी मिल गई कि अब कुछ कहा नहीं जा रहा है। राजमाता, क्या बात है, आप रो क्यों रहे राजमाता? मेरी किस्मत फूट गई, हुआ क्या? मेरे बच्चे की किस्मत फूट गई। सोचिए कि अगर ये मेरा बेटा राजमहलों में पैदा हुआ होता तो कितनी खुशियां मनाई जाती, कितना धन दौलत लुटा दिया जाता। मैं कितनी अभागन हूँ। आप ठीक कहती है राजमाता, लेकिन राजमाता ये भी सोचिए ना बेटा, कि कहीं खुशी तो कहीं गम, कहीं खुशी कहीं गम, दोनों एक पहलू होती है राजमाता। सोचिए कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? जेल में। वो तो ईश्वर थे, और ये तो अपना युवराज है, और युवराज तो हमेशा युवराज रहेगा राजमाता। सोना कभी लोहे में नहीं बदला जा सकता। आप धैर्य रखिए, एक ना एक दिन आपको वो खुशी जरूर मिलेगी, लेकिन आप सब्र से काम कीजिए राजमाता। राजमाता, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो ये आपकी कोख से संतान उत्पन्न हुआ है, तो राजमाता ये पुत्र है या कि पुत्री है? सेनापति जी, मेरे कोख से एक बेटे का जन्म हुआ है। बेटा है। बेटा हो राजमाता, और ये बताइए क्या बच्चे का नामकरण किया या कि अभी बाकी? सेनापति जी, मैंने अपने बच्चे का नामकरण कर दिया है, इसलिए कि मेरे स्वामी जी ने राज दरबार में ही कह दिया था कि प्रिय, अगर तुम्हारी कोख से कोई संतान जन्म ले तो उन्होंने मुझे एक हीरे का माला दिया था। अच्छा अच्छा। और कहा था कि अपने बच्चे को ये हीरे का माला पहना देना और अपने बच्चे का नाम हीरा रखना। तो मुन्ने का नाम हीरा है राजमाता। ये आ गए माननीय मेला मालिक साहब। मेला मालिक साहब की तरफ से महारानी जी के जो लड़का पैदा हुआ है, लड़का पैदा होने की खुशी में मिठाइयां बांटने खिलाने के लिए माननीय मेला मालिक जी की तरफ से आई है। राजमाता, तो ये हीरे का माला वही है? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात राजमाता, बहुत प्यारा मुन्ना है। लेकिन सेनापति जी, हाँ राजमाता, अब क्या होगा? देखिए राजमाता, मैं बताता हूँ। सामने देखिए, वो शारदा माँ का मंदिर दिखाई देता है। हाँ हाँ, वो सामने। हाँ, आओ हम चलते हैं और मुन्ने को वही शारदा माँ का दर्शन कराएंगे, फिर आगे बताएंगे राजमाता। चलिए चलिए राजमाता। राजमाता, जय हो माँ शारदा, तुम्हारी जय हो। हे शारदे माँ, मुन्ने की रक्षा करना, महारानी की रक्षा करना। हाँ माँ। राजमाता, कहिए सेनापति जी। अब आप इसी शारदा माँ के मंदिर पर रहिए और मैं राज दरबार जाऊंगा। मैं अपने इस मासूम बच्चे को लेकर शारदा माँ के मंदिर पे रहूंगी? हाँ राजमाता, और मैं राज दरबार जाऊंगा इसलिए कि महाराज मेरी याद करेंगे और महाराज खोज करेंगे, मैं वहां नहीं मिलूंगा तो क्या होगा? सही कह रहे हैं। इसलिए
मैं जाऊंगा और महाराज से मिलूंगा और मैं बच्चे के दूध की व्यवस्था करके हाँ सुबह शाम मंदिर में दर्शन करने भी आऊंगा और बच्चे को दूध भी लेकर आऊंगा और तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था मैं करता रहूंगा। ठीक है, अच्छा राजमाता, मैं चलूं? ठीक है सेनापति जी। अब हमें इस मासूम बच्चे को लेकर इस मंदिर पे रहना होगा। आप लोग बताइए, आप लोग एक बार सोचिए कि मैं एक राजमहलों की रहने वाली महारानी अपने इस मासूम बच्चे को बचाने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ। इस शारदा माँ के मंदिर पे आ गई हूँ। माँ शारदे, अब तो तुम्हारा इशारा है माँ, और जैसा कि सेनापति जी ने बताया अब मैं वैसा ही करूंगी। इसी शारदा माँ के मंदिर के पास में एक झोपड़ी बनाऊंगी और अपने बच्चे को लेकर अपना गुजर बसर करूंगी। हाँ, लेकिन बेटा कोई बात नहीं है, जो कुछ तेरी किस्मत में है और जो कुछ मेरी किस्मत में है वो तो भोगना ही पड़ेगा। भगवान जहाँ ले जाएगा वहाँ तो जाना ही पड़ेगा ना मुन्ना। अगर शारदे माँ चाहेंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मालिक साहब, हो मोरे स्वामिया, हो मोरे यही हो, वही रे गजानपुर के बनवा हो गजबनी के लागई हो गजबनी के लागई हो।
वाह, बिछा दे तेरी मौत का जाल। तेरे जिंदगी का आखिरी दिन आज खत्म हो गया होगा बिल्कुल। अब उसके बाद हुकूमत बागडोर मेरे हाथ में होगी। अब इंतजार सिर्फ मंत्री जी का कि आए मुझे वो खुशखबरी सुनाए। तेज खुशखबरी सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। और क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि इस विक्रमगढ़ राज में महारानी कामनी का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। अरे जियो मेरे राजा, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आप जल्दी से खुशखबरी सुना दीजिए, जो खुशखबरी सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे। जल्दी कीजिए। क्या बात है महारानी जी? अरे ऐसे जब भी आप आते थे आपका चेहरा बिल्कुल कमल की तरह खिला रहता था, और आज देख रहे आपके चेहरे पर उदासी छाई हुई है। ऐसे आवत रहे तो इनका चेहरा कमल के फूल की तरह खिला रहा था। हाँ, आज बंद गोभी की तरह है का? कहने मतलब उन्हें आज चेहरा इनका बिल्कुल मुरझाया हुआ है। सुनिए महारानी जी, तो रानी जी सब हो गया, हर खेल मेरा बेटा। रानी जी सब हो गया, खेल मेरा बेकार। हर सेना पति ने खो दिया, मेरा बना बनाया था। और सुनो महारानी जी, तो लगा सेनापति जान की अपने बाजी। लगा सेनापति जान की अपने बाजी। लगा सेनापति जान की अपने बाजी, और छुड़ा ले गया मुझसे रानी को बाजी। झुका सामने उसके है सर हमारा, झुका सामने उसके है सर हमारा, और छुड़ा ले गया मुझसे रानी को बाजी। महारानी जी, जो ही हमने शमशीर का वार महारानी के गर्दन पर मारना चाहा, त्यों ही सेनापति जसवंत सिंह आ गया। हमारे शमशीर के वार को रोक लिया, और उसके सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ा। वाह मंत्री जी वाह, बातें तो आप कैसे सुना रहे हो कि जैसे कोई बहुत बड़ी जंग जीत के आए हैं। आप मुझसे क्या कहा था, क्या वादा करके गए थे मुझसे कि आप जब तक महारानी पद्मिनी के नाम और निशान दुनिया खत्म नहीं कर देंगे, तब तक आप अपना चेहरा मुझे नहीं दिखाएंगे। इन्हीं के ऊपर घमंड है ना तुमका? अरे बहुत घमंड करती थी। इनके ऊपर घमंड है? हाँ, जौन कहीं है टाउन कहीं के दिखाई है, वादा कह के गए रहे ना, यही वादा करके गए थे मुझसे कि जब तक महारानी का खत्म न कर दे तुमका अपन चेहरा दिखावे ना उबे। हाँ हाँ राम बली, यही वादा किया था मुझसे। जब वादा कह के गए रहे चेहरा न दिखाओ, तो फिर कहे दोखी का तुम ठार है। यही तो सोचने वाली बात है। अगर खाली वो टिन बात होता है, लौट आओ का भाग आओ का तबो ठीक रहा। तो वह राजमहल में आज इतनी बड़ी बेजती हो गए, ये इनका जाऊं धरती पियलन समझा था, इनसे बड़ा हिया को बहादुर नहीं ला। ये महारानी के हाथ जोड़िन, क्या महारानी के हाथ जोड़िन, हाँ, सेनापति के हाथ जोड़िन, माफ कर दियो, माफ कर दियो, इसकी गलती दोबारा नहीं करेंगे। खाली खाली हाथे जोड़े होते तब वो ठीक रहा। नेहूर के गोड़न गिरे,
तो राम बलि साहब में तुम भी तो गए थे। तो हम क्या करी, तुम्हें आगे हमारा नंबर लागे टपटाओ। हाँ रानी को और क्या कही? ये गए और जौन मुलाई के गए वह मुलाई के लौट आए। राम बलि, ये जिंदगी में मार पाए ना मार पाई है। राम बलि, जिस तरह सेनापति ने मंत्री जी की बेइज्जती की है, इनका अपमान किया है, अपने पैरों में झुकाया है, अगर उसी तरह सेनापति को अगर खून के आंसू न रुलाई तो मेरा नाम भी महारानी कामनी नहीं। समझ गए ना? और सुनो मेरी बात, और बड़ा सेनापति जो तुम्हारे बड़ा और तुम्हारे और तुम्हारे पछाड़ी और अभी उसने देखी नहीं और फसाऊंगी उसको। ऐसे तेरा जाल बताऊंगी हरामजादे को, जो तेरा जाल से कभी निकल नहीं सकता। तेरा जाल में और फसाऊंगी उसको, और फसा दूंगी उसको मैं। जिस तरह हरामजादी तुम्हारे पीछे पड़ा है, अब उसको दिया जाल मैं दिखाऊंगी कि किस तरह वो खून के आंसू रोता है। लेकिन महारानी जी हमें क्या करना होगा? तो सुनिए मेरी बात, आपको करना क्या है, आप इसी वक्त जाइए महाराज के पास और महाराज के पास बैठ के वार्तालाप कीजिए। ठीक। और राम बलि, तुम्हें जाना इसी वक्त सेनापति के पास। हमारी हिम्मत नहीं परत जाएगा। क्यों? टपकी तो छोड़ दी से, अब की पागा टपकी मिरूरिन डाई। अरे तुम्हें वहाँ कुछ करना नहीं है, हाँ सिर्फ सेनापति के पास जाना है हाँ। और सेनापति से ये कहना है कि महारानी कामनी अपने कमरे में बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये अट्टा तो कह दिया। और इतना कहने के बाद हाँ वहाँ से आना, सीधे मंत्री जी के पास जाना, जहाँ पे आप रहेंगे, हाँ। मंत्री जी और महाराज रहेंगे, हाँ तीनों लोग वहाँ पे बैठ के वार्तालाप करना। ठीक 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 ठीक। इधर सेनापति मेरे कमरे में आएगा हाँ तो मैं उससे झूठ का प्यार का नाटक रचाऊंगी, छोड़ के झूठा प्यार का नाटक रचाऊंगी। देखे लड़काई में हम घर घरौंडा के खेल खेलत रहे। बस वही समझ लो। पहले बनाई बाढ़ में गराई दे। हाँ, फिर मैं सेनापति से झूठा प्यार का नाटक रचाऊंगी। हाँ वो सेनापति मेरी बात को मानेगा नहीं, हाँ और जब नहीं मानेगा तो मैं चिल्लाऊंगी जोर से, और जैसे मैं जोर से चिल्लाऊं, महाराज को लेके तुम्हें मेरे कमरे में आ जाना है। मतलब सेनापति का अपने लगे बोलो उबू, हाँ और सेनापति से मतलब दिखावटी प्यार, हाँ झूठ वाला प्यार करबू, हाँ, और वो तुहार कहा माने ना, नहीं मानेगा। वो है सेनापति। हाँ और जब तुहार कहा माने ना तो चिल्लाबू। हाँ तुहार चिल्लाहट सुन के महाराज कले कि हम सब आ जावे, हाँ। वही के बाद रास्ता साफ हो जाए। कैसा रास्ता? अरे भाई सेनापति की हथकड़ी लाग जाए, हाँ, फांसी हो जाए, वो मर जाए। पूरा रास्ता क्लियर। अब एक बात के हमका शंका हो रही, आप किस बात की शंका हो रही थी? मान लियो तुम कहा तुम झूठ के प्यार करब, हाँ, वह हुआ सेनापति तो खाए पिए वह सेहत बनाए घूम रहा, शरीर में कोनो कोर कसर है नहीं ना। तो 6 महीना 10 महीना पर छुट्टी पाओ तो अरे घर तो जाए। मतलब क्या कहने का? मान लियो तुम बुलाओ
और वैसे प्यार वाली बात करो, नीक चीज देख के सभी के खाए पिए के मन विचार करे लागा, मुंह एक बैग बदल जाए और तुहार कहा मान जाए तो वो नहीं मानेगा। अरे मान लियो, मान जाए। अगर वो मान भी गया हाँ, तो भी मैं चिल्लाऊंगी। मतलब ना माने तबो चिल्लाबू हाँ और मान जाए तबो चिल्लाबू। हाँ। अब एक बात के हमका शंका और हो रही, अब किस बात की शंका? शंका यह बात के हो रही कि मान लियो सेनापति आए, रुष्ट पुष्ट हट्टा कट्टा नौजवान है, और तुम्हारा मन सेदू है बुढ़वा महाराज, बुढ़ापा मनई कई विश्वा में बेचारे जोताइन करे, और आए सेनापति, मान लियो तुम कहो और प्यार करे लाग, लगा लगाए दी प्यार करे में, प्यार करे में मान लियो लगा लगाए दी तो तुमका जम जाए, तुमका नीक लागे और वही नीक लागे में ना चिल्लाओ तो क्या समझता मुझे? मैं एक पतिव्रता नार हूँ। यह बात तो है, फिर मतलब पतिव्रता नार तो हो। हाँ। अरे वो बात का हम अच्छी तरह से जाने थे क्या? कि तुम छिनार हो। तुम अच्छी नार हो। अच्छी नार, हाँ, इस तरह बोलो ना मतलब वही का थैहाए के कहो, कि मैं एक अच्छी नार हूँ। थैहाए के कहो तो निकरत है अच्छी नार हो, जैसे हम जल्दबाजी में कह देंगे तुम छिनार हो। बात वही है, क्या वही है? तुम अच्छी नार हो, अच्छी नार, अच्छी नार। वही तो हम हो कहते, तुम अच्छी नार, मतलब बात वही है। क्या वही है? तो मतलब मान लियो मान तुमका नीक लागे ना चिल्लाओ तो हम चिल्लाऊंगी मैं, और जोर से चिल्लाऊंगी। मतलब माने तबो चिल्लाबू, हाँ। ना माने तबो चिल्लाबू, और मान का तबो चिल्लाबू, कहीं जोर से चिल्लाया, इतनी जोर से चिल्लाऊंगी ना कि मेरी आवाज गौतमनपुरों तक पहुंचेगी। वहां तक पहुंच जाए तो बप्पो हमें आई है फिर। एक तुम जोर से चिल्ला बचाओ बचाओ, सुनेगा? ये क्या कह रहा है रे? महारानी जी, हम उस टाइम का इंतजार करेंगे बिल्कुल इंतजार करिए। जिस टाइम तुम कोहराम मचाओगे। हाँ। और समझ गए ना? सब कुछ कहो मनो एक चीज ना कहो। क्या? कसम हमारी झूलनी की साया सो- काया काया। और महारानी जी क्यों बुलाया गया है? महारानी जी क्यों बुलाया गया है? और नहीं माजरा कुछ बताया गया है, नहीं माजरा
राजमाता। आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर बताऊंगी। हाँ, आप बताइए। आए हैं, अच्छी बात है। एक काम कीजिए, अपने शमशीर और मावटे निकाल के जरा बाहर रख दीजिए, क्योंकि मुझे इससे बहुत डर लगता है। और फिर मेरे कमरे में अपने पास रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसे बाहर रख ठीक है दीजिए। राजमाता, तुम भाई हुक्मरां हो गई। और सुनिए कि आपको मैं अपने पास इस वक्त किस लिए बुलाई हूँ। बताइए राजमाता। सुनिए, और नहीं से न बदी देर करती लगा। करना क्या है राजमाता? नहीं से न बदी देर और पल की लगा। नहीं से न बदी देर और पल की लगाओ। और मुझे जाम बचल का भर भर खिलाओ। तुम्हारे लिए हूँ तड़पती तुम्हारे लिए हूँ और तड़पती मैं कब से। और मुझे हंसते अपने गले से लगाओ। मुझे हंसते महाराज जी, महारानी जी ये शकुन ना सुनाओ। महारानी जी ये शकुन ना सुनाओ। महारानी जी ये शकुन ना सुनाओ। जना दिल में महाराज का खौफ खाओ। जना दिल में महाराज का खौफ खाओ। बिगड़ती 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 चली जाती और हालती बिगड़ती चली जाती और हालती हमारी। और मदद की जरूरत पड़ी है तुम्हारी। महाराज जी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? हाँ, पता है, सोचिए। जब से मैं तुम्हें देखी हूँ ना तो मुझे कुछ खाना अच्छा लगता है, ना कुछ पीना अच्छा लगता है। अरे यहाँ तक कि नींद नहीं आती, और आंखें भी बंद करती हूँ ना तो सिर्फ तुम नजर आते हो। राजमाता, सोचिए कि राजमाता अपनी प्रजा की मां समान होती है, और मैं तो तुम्हारा एक 2 टके का गुलाम हूं, और तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। अरे कौन माँ किसका बेटा? ये मेरा स्पेशल कमरा है। स्पेशल यहाँ कमरा पे है ना आप तो यहाँ पे प्रजा है ना महाराज है। सुनिए महाराज जी, अरे अकेली मैं हूँ और अकेले तुम हो। जरा सोचो, अरे अच्छे को रसमलाई नसीब नहीं होती। तुम्हारी तो किस्मत अच्छी कि रसमलाई खुद चल के तुम्हारे पास देखिए आई है। राजमाता, मुझे रसमलाई की जरूरत नहीं है। मेरी जो दाल रोटी चल रही वही बस वो काफी होगी।
लेकिन तुम सोचिए महाराज के बारे में और मेरा दिल से ख्याल निकाल दीजिए। अच्छा एक बात मुझे बताइए, क्या? आप सीमा सरहद पर रहते हैं, आप सीमा सरहद पर रहते हैं, हाँ वहाँ पे जंग लड़ते हैं नहीं? हाँ लड़ते हैं। लड़ते हो ना? हाँ मुझे तो विश्वास नहीं है क्यों? कि आप वहाँ पे जंग लड़ते हैं। कोई दुश्मन आज तक अपने राज पे हमला किया? अरे जब एक छोटी सी जंग यहाँ नहीं लड़ पा रहे तो वहाँ क्या लड़ोगे? अरे महाराज, और इसीलिए एक बात जान लो, अगर इस जंग में जीत गए तो समझ लो हर जंग में जीत गए। महाराज जी, और इसीलिए तुमसे कहना है। हर जंग जीते ही नहीं जाते हैं, अच्छा, कुछ जंग में हार भी होती है। हार नहीं होती। और महारानी कामनी ने आज तक कभी हार मानी नहीं, क्योंकि इस विक्रमगढ़ राज में महारानी कामनी का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बनेगा। सुननी की। और सुनिए मेरे राजा, क्या? जिंदगी 4 दिन की होती है और उसके बाद फिर अंधेरी रात। महाराज जी, तुम्हें जो कहना है कहिए, मुझे जाने दीजिए बॉर्डर पर। जाओगे तब ना जब मैं चाहूंगी। और इसलिए तुमसे कहना है, अरे उड़ाए ना बहुत राजा, आ मेरे राजा। अरे उड़ाए ना बहुत राजा, मर चढ़ल बा जवानी। उड़ाए ना बहुत राजा, मर चढ़ल बा हेलो, आ गए डॉक्टर अनिल कुमार। डॉक्टर अनिल कुमार जो कि 26 निवासी हैं। अबे जवानी उन्हों के बर्दाश्त नहीं हुए रही। कहा कहाँ जानो, हमका घर जाए के पड़े। कहा तो हिम्मत में हमसे निपट लिया है। तुमसे निपटने दादा आ रहे हैं। ये मास्टर के बगल बैठे हैं, देखो देख लिया। डॉक्टर अनिल सबीसपुर मास्टर साहब, 51 रुपया तुम लोगों के लिए इनाम स्पेशल। मेरी चढ़ती जवानी तड़पे, वादा न तोड़। और मेरी चढ़ती जवानी तड़पे, वादा न तोड़।
तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मैं भी तुम्हारे हाथ जोड़ती मेरे राजा, मान जाने आइए। हे मेरे राजा, जिंदगी 4 दिन की होती, मान जाइए ना। क्यों मुझे तड़पा रहे हैं? अभी मैं प्यार से कह रही हूँ। नहीं महारानी जी, बस सेनापति बस, तुमने अभी तक मेरा प्यार देखा है, लेकिन मेरा क्रोध नहीं देखा। अभी मैं कहती हूँ मेरे प्यार को स्वीकार कर लो। क्या करोगे तुम? क्या करोगे तुम? तो कब से समझा रही, पर तुम्हारे नहीं रे। कब से तो कब से समझा रही, पर तुम्हारे नहीं। ऐ घमंडी चखाऊ बिहार का मजा, मारे हर कर के चंडी और निकालू तेरी बदवानी की तुझको। महारानी जी सुनिए, महारानी जी, अपने कर्तव्य पे मुझको अभिमान है, अपने कर्तव्य पे, अपने कर्तव्य पे मुझको अभिमान है। करना नारी की रक्षा मेरा काम है। शक्तियां चाहे जितनी अरे उठानी पड़े, दिखने दूंगा नहीं अपना। क्या समझती हो अपने आप को? महारानी कामनी नाम है मेरा, और महारानी कामनी का भीतर राज में दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना। सुनिए महारानी जी, ये सर, अरे ये लो शमशेर, छोड़िए। ये लो शमशेर, उड़ा दो ये सर, उड़ा दो ये सर। ये सर गाजर मूली की तरह कट सकता है, गाजर मूली की तरह कट सकता है, लेकिन अपमान भरी जिंदगी कभी नहीं जी सकता है। लो मार दो। वाह तेरा बच्ची वाह, तुम क्या सोचते हो तुम्हें इतनी आसानी मार दूंगी? ना तो तुम शमशीर से मरोगे, ना तो गोलियों से मरोगे। अगर मेरा कहना मानोगे तो भले में रहोगे, नहीं तो ऐसी मौत दूंगी कि पानी तुम्हारे करीब होगा, महारानी जी, लेकिन पानी पिलाने वाला कोई नहीं होगा। मौत जब आती है, पानी हो और चाहे ना हो, मौत को आना है और मरना है तो मरना है। ये धमकी मत दो। तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार है या नहीं? नहीं, नहीं है। नहीं। आराम अब अगर मेरे खिलाफ कोई गया तो काया पलट दूंगी, समझ गए? तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार है या नहीं? साफ साफ इनकार है। कहो हाँ, नहीं, कहो हाँ। नहीं। बोलो हाँ। बोलो हाँ।
कामनी ने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और कहते नहीं है कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हस्र करती हूँ। महारानी जी, जिंदगी भर महारानी कामनी को याद करोगे। आप अरे तुम सोओगे भी तो सपने में भी महारानी कामनी को याद करोगे। ठीक कहती है महारानी जी, आप कभी हार नहीं मानी है, लेकिन मैं धर्म के रास्ते को छोड़कर कभी अधर्म के रास्ते पर नहीं गया, और ये रास्ता सत्य का मैं हमेशा रखूंगा। तो देख हरामजादे, तेरे सर पे कैसा दाग लगाती हूँ कि जिंदगी भर कभी धुलेगा ना तो छू नहीं पाएगा। लगा कर देख लो।